3 अगस्त के दिन हमारे देश का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था दिल्ली एम्स में और इससे संबंधित समाज में फैली हुई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए और अंगदान की कमी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज हम ये दिवस मना रहे हैं। अभी मेरे साथ नर्सिंग ऑफिसर अनिता मैम आपको अंगदान के फायदे बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रजिंदर। जैसे कि आपको पता है कि अंगदान एक महादान है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो रिसीवर या प्राप्तकर्ता को ही नहीं होते, बल्कि जो अंगदान करने वाले लोग हैं या उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी इसके कुछ फायदे होते हैं। वही मैं आपको बताने लगी हूँ। हमारे पास 2 तरह के अंगदाता होते हैं। एक तो है जीवित अंगदाता, एक है मृत अंगदाता। जीवित अंगदाता वो स्वस्थ व्यक्ति होता है जो जीवित रहते हुए अपना कोई अंग या अंग का कोई हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करवाता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा किडनी लोग डोनेट कर देते हैं जीवित रहते हुए, या फेफड़े का कोई हिस्सा भी डोनेट किया जा सकता है, लीवर का हिस्सा, इसके अलावा कुछ टिश्यूज या स्किन ग्राफ्ट वगैरह, ये सब जीवित रहते हुए डोनेट किए जा सकते हैं। जो मृत अंगदाता है ये वो मृत व्यक्ति है जो अपनी किसी पूर्व इच्छा से या अपने परिवारजनों की इच्छा से इसके जो स्वस्थ अंग हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ये ब्रेन डेड पेशेंट्स भी हो सकते हैं और जो नॉर्मल जो कार्डियक डेथ वाले पेशेंट्स हैं वो भी अंगदान कर सकते हैं। तो इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो ये इतना बड़ा मानवता का प्रतीक है। अगर मैं बात करूं तो मानवता का तो अर्थ ही ये है कि खुद से ऊपर उठकर किसी के बारे में सोचना। तो आप तो किसी को अपना अंग देने के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे बड़ा मानवता का प्रतीक और क्या ही होगा। आप किसी एक व्यक्ति की जान नहीं बचा रहे बल्कि पूरी मानवता के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जीवन बचाने का अवसर आपको मिलता है। ये अपने आप में कितने गर्व की बात है कि आप किसी को दूसरा मौका दे रहे हैं, क्योंकि अंगदान अगर किसी को करते हैं तो उसका जीवन बच सकता है, वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसके अलावा पूर्ण स्वास्थ्य जांच। देखिए, जब भी हम अंगदान के बारे में सोचते हैं या इसकी इच्छा व्यक्त करते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी स्वास्थ्य जांच की जाती है। तो आपको इसका ये फायदा है कि जब पूरी स्वास्थ्य जांच होगी, आप में कोई बीमारी अगर पनप भी रही है तो समय पर उसका पता चल जाएगा और उसका इलाज भी किया जाएगा। इसके अलावा आत्मसंतोष हमें आता है इस भावना से। आप किसी को जिंदगी का इतना बड़ा उपहार दे रहे हैं तो इससे ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन और किस बात से हमें हो सकती है। इसके अलावा हम सामाजिक एकता और जागरूकता में भी भागीदार बन सकते हैं। वो कैसे? जब भी अंगदान के बारे में सोचते हैं तो समाज में जितनी भी भेदभाव की दीवारें हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जब अंगदान दिया या लिया जाता है तो अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। किसी भी अमीर का अंग गरीब व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और किसी भी गरीब का अमीर को भी दिया जा सकता है। तो इससे जो समाज में एकता है वो और ज्यादा बढ़ती है। इसके अलावा हम जागरूक भी लोगों को कर सकते हैं। मैं और आप में से तो कोई एक व्यक्ति भी इसके लिए आगे आता है तो हमसे जुड़े हुए जितने और लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो भी हमसे प्रेरित होकर इसके बारे में जानते हैं और वो भी आगे आने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मौका है समाज को जागरूक करने का इस चीज के बारे में। इसके अलावा धार्मिक व आध्यात्मिक संतुष्टि भी हमें मिलती है। देखिए, अगर किसी को अंगदान दे रहे हैं हम, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। अगर मैं धर्मों की बात करूं तो सारे प्रमुख धर्मों ने अंगदान को महादान कहा है। अगर मैं हिंदू धर्म से आपको बताऊं तो वहाँ तो कहते हैं सेवो परमो धर्मा, कि सेवा से बड़ा तो कोई धर्म है नहीं। और इसकी शुरुआत ही बल्कि वहां से हुई थी। आपने सुना ही होगा, महर्षि दधीची थे, उन्होंने जीवित रहते हुए अपनी जो हड्डियां थी इंद्रराज को दान कर दी थी मानवता की रक्षा के लिए। तो धर्म से भी इसका संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा आपके पास मौका है कि आप किसी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि आप भी लगातार हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन मशीनों पर, इनका जीवन मशीनों पर निर्भर है। जैसे कोई डायलिसिस करवाता व्यक्ति तो पूरी उम्र उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। यदि ऐसे व्यक्ति को अंगदान दिया जाता है तो समाज में सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा उनका जो खर्चा होता है, जैसे डायलिसिस अगर कोई करवा रहा है तो उसका खर्चा है वो भी बच जाता है, तो और भी जो उनकी उन्नति होगी। इसके अलावा जो मृत अंगदाता है उनको या उनके परिवार को भी इसके कुछ फायदे होने वाले हैं।
सबसे पहले तो उनके जो परिवार वाले हैं उनको अमरता का एहसास होता है। जाने वाला तो चला गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार वालों को कम से कम ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि अगर उसके अंगदान किए गए हैं तो कहीं उसका दिल धड़क रहा होगा, या कहीं उसके जो फेफड़े हैं वो सांसें ले रहे होंगे, कहीं उसकी आंखें ये दुनिया देख रही होंगी, तो उनको ये लगता है कि हमारे जाने वाला व्यक्ति गया नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच में ही अमर है। इसके अलावा वो कई जिंदगियां बचाने का अवसर है उनके पास भी। यदि मैं आपको बताऊं तो एक मृत व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है और कम से कम 50 लोगों की जिंदगी में सुधार ला सकता है। वो कैसे कि 8 तो उनके जो वाइटल मेन ऑर्गन है वो डोनेट किए जा सकते हैं, और जो 50 अलग अलग तरीके से, जैसे उनके टिश्यूज किसी को दान हो गए, बोन मैरो किसी को दान हो गया, या फिर उनकी जो स्किन चमड़ी है वो किसी बर्न पेशेंट को ग्राफ्ट होगी, तो इस तरह से 50 लोगों के जीवन में सुधार लाने का भी उनके पास मौका है। इसके अलावा जो शोकाकुल परिवार होता है उनको भी ये मानसिक शांति होती है कि हमारा जो प्रियजन गया है उसका जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं गया, वो जाते जाते भी किसी के काम आ सके हैं। इसके अलावा हो सकता है किसी का जाते जाते ये अंतिम नेक काम हो, क्योंकि स्वर्ग में तो हमारे अंगों की जरूरत है नहीं, लेकिन धरती पर है। तो यदि आप आगे आ सकते हैं तो जरूर आप इस नेक काम से जुड़िए, और जो आपके साथी हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी इस काम में आगे आने के लिए प्रेरित करिए। लेकिन इंडिया में जो अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है। वो क्यों है? क्योंकि इससे जुड़ी हुई काफी सारी मिथ्स हैं, उनके कारण लोग इसमें आगे ही नहीं आते। तो नर्सिंग ऑफिसर चंद्रा आपको इन मिथ्स के बारे में बताएंगे। नमस्कार। जैसे कि अनीता मैम ने आपको बताया अंगदान के फायदे, तो आज मैं आप लोगों को अंगदान के बारे में जो लोगों की गलत धारणाएं हैं उसके पीछे का जो वैज्ञानिक और कानूनी तथ्य है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि लोगों की बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक अंगदान जो इतना अच्छा कार्य है इसमें आगे आने से लोग कतराते हैं। सबसे पहले जैसे लोगों का ये गलत धारणा होती है कि अगर जैसे वो हॉस्पिटल जाते हैं इलाज के लिए, अगर वहाँ पे डॉक्टर है उनको पता चलता है कि वो अंगदाता है तो वो उनको जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सबसे पहले प्राथमिकता मरीज की जान बचाना होता है। जब आप इमरजेंसी में जाते हो वहाँ पे जो डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं उनकी टीम अलग होती है, और जो अंग लेने वाले जो डॉक्टर होती है उनकी स्पेशलिस्ट अलग, जो स्पेशलिस्ट टीम होती है वो अलग होती है। और डॉक्टर तब तक अंगदाता का अंग लेने का विचार तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उसको ब्रेन डेड घोषित नहीं किया जाता है। जब तक आपकी सांसें चल रही है डॉक्टर पूरी कोशिश करेगा आप लोगों की जान बचाने की। दूसरा, लोगों का ये भी गलत धारणा है कि खर्च जो होता है डोनर को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, हर हॉस्पिटल में इसके लिए एक अलग से पॉलिसीज बनी होती है। जैसे आप हमारे हॉस्पिटल की बात करेंगे तो जैसे एक पोर फ्री कैटेगरी होती है, वैसे ही हमारे हॉस्पिटल में एक डोनर फ्री कैटेगरी है, जिसके अंदर जो डोनर होता है उसके जितने भी टेस्ट होते हैं, ऑपरेशन का खर्चा होता है वो फ्री होता है, और जो प्राप्तकर्ता होता है रिसिपिएंट उसको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है, या फिर उसने बीमा अगर करवाया तो वो बीमा कंपनी उठाती है। और अगर जो प्राप्तकर्ता है वो भी गरीब है तो वो भी पुअर फ्री जो कैटेगरी होती है उसमें आगे अपना खर्चा मतलब फ्री हो जाता है। इसके अलावा लोगों का ये भी गलत धारणा है कि मैं तो बीमार हूँ या फिर मेरी उम्र सीमा आयु सीमा बहुत ज्यादा है तो मैं अंगदान नहीं कर सकता। जो अंगदान है उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। आप एक नवजात शिशु से लेके बड़े बुजुर्गों तक अंगदान कर सकते हैं। जो भारत है यहाँ पे जो अंगदान की कानूनी उम्र है वो कम से कम 18 साल है, और जैसे 18 साल से नीचे किसी को अगर अंगदान करना है उसके लिए जो उनके माता पिता या फिर जो उनकी देखरेख कर रहे होते हैं और एक कानूनी अधिकारी जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होती है। और जो अंगदान होता है वो आपके अंगों पे निर्भर नहीं करता है, जो आपके अंग है उनकी कार्य क्षमता कितनी है उस पर निर्भर करता है। और लोगों की ये भी गलत धारणा है कि जैसे मेरा धर्म जो होता है अंगदान की अनुमति नहीं देता है, या फिर मैं अंगदान करूंगा तो अगला मुझे मेरी जो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये भी गलत धारणा है। जो हमारा धर्म है उसमें अंगदान और मानवता सेवा को सबसे बड़ा परोपकार मानते हैं। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर अनीता ने आपको धर्म के बारे में बता ही दिया है। इसके अलावा लोगों की ये भी गलत धारणा होती है कि अगर जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ डोनर के लिए
और अगर मेरे को डोनर कार्ड मिल गया है तो इसका मतलब है कि मेरा अंगदान पक्का हो गया है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको डोनर कार्ड मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अंगदान पक्का हो गया है, बस इसका मतलब ये होता है कि आपने भविष्य में इच्छा जताई है अंगदान करने की। जब भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आपने घर जाके अपने माता पिता जो आपके सगे संबंधी हैं उनको ये बताना है कि मैं भविष्य में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं अंगदान करना चाहता हूँ। बट अगर भविष्य में कुछ हो जाता है तो जो सबसे लास्ट डिसीजन होता है वो आपके माता पिता का ही होगा। जब तक वो लिखित में सहमति नहीं देंगे अंगदान नहीं होता है। इसके अलावा लोगों की ये भी गलत धारणा है कि अमीर लोगों को ही अंग दिए जाते हैं, ये भी गलत धारणा है। अंगदान में कोई ऐसी अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। ये बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया होती है। जैसे आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है तो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसमें जैसे जो अंगदाता होते हैं उसके जो ब्लड ग्रुप जो मैच लोग होते हैं उस लिस्ट से जो सेम ब्लड ग्रुप के लोगों को निकालते हैं, फिर उनका टिश्यू मैच होता है, उसके बाद ही अंगदान होता है। इससे अमीरी गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा लोगों की ये भी गलत धारणा है कि जैसे अंगदान करने से क्या होता है कि अंतिम संस्कार जैसे शरीर में विकृत हो जाता है या शरीर की सुंदरता खराब हो जाती है तो अंगदान करने अंतिम संस्कार करने में बाधा आती है। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत एक सामान्य जैसे ऑपरेशन होता है, ये वैसे ही प्रक्रिया होती है जो डॉक्टर जहाँ जिस बॉडी के जिस अंग को निकालेंगे वहाँ पे अच्छे से मतलब उसको कवर करते हैं, टांके लगाते हैं। जैसे आजकल आर्टिफिशियल आईज भी आती हैं, अगर किसी ने आईज डोनेट की हैं तो वहाँ पे उन आर्टिफिशियल आईज को लगाया जाता है ताकि आपकी जो अंतिम संस्कार में कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही उसकी सुंदरता और गरिमा खराब होती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों को, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी चलो किसी को नया जीवन दे, अपनी आंखों से किसी को दुनिया दिखाएं और अपनी धड़कनों से किसी का दिल धड़काएं। धन्यवाद। अब जो नर्सिंग ऑफिस संग्राम है वो आपको इसका एक पंजीकरण का पूरा प्रोसेस बताएंगे। मेरा सभी को नमस्कार। जैसे मेरे साथियों ने अभी आपको अंगदान के बारे में बताया, अंगदान का अर्थ है हमारे शरीर के अंगों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके। आपको पता है हमारे देश में हर साल हजारों लोग अंगों की कमी के कारण अपने जीवन को खो रहे हैं। यदि हम अंगदान के प्रति थोड़ा बहुत भी जागरूक हो जाए तो हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। हम अंगदान की बात तो करते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनका मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अंगदान के लिए। जब तक हम आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब तक अपना अंगदान करने का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अपने देश में नोटो जैसी संस्था है, नोटो का मतलब है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो वो 2014 में आई थी अपने देश में। तो ये नोटो जैसी संस्थाएं जो है वो अपने देश में अंगदान के लिए काम कर रही है। सबसे पहले आपको नोटो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है, अपने परिवार में कुछ सोचो, अगर किसी का किडनी खराब है, डायलिसिस का खर्चा कितना हो रहा है, अगर बाई चांस अगर उसको किडनी मिल जाए तो आपका डायलिसिस का खर्चा भी बचेगा। आपको है ना पता, मेडिकल खर्च भी आपका बच जाएगा। और उसको भी खुशी होगी जिसने आपको अंगदान किया है, उसको भी होगी खुशी क्योंकि उसकी किडनी आपके परिवार वालों को लग रही है, यानी कि उसका जीवन खुश हो रहा है। समझ लो आप बात को। तो अंगदान करने का मतलब अब एक चीज बताओ, मृत्यु के बाद क्या करना है? चलना ही है ना। स्वर्ग में तो आपके अंग कोई काम आने वाले है नहीं। तो जीवित रहते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। और मृत्यु के ऐसे नहीं है कि मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और आपके अंगदान हो गए। जब तक परिवार की सहमति नहीं होगी तब तक आपका अंगदान नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आपने आपके अंग किसी के अंदर धड़क रहे हो, हैं कि आपका दिल किसी के अंदर धड़क रहा हो या आपकी आंखों की रोशनी किसी को रोशन कर रही हो, कितनी अच्छी बात है। देखिए आप लोग सबको पता है कि मरने के बाद हम यहाँ तो बॉडी को जला देते हैं,
यहाँ दफना देते हैं। दफनाने के बाद मिट्टी हो गई, जलाने के बाद राख हो गई, है ना। सिर्फ हमारा शरीर नहीं जाता, सिर्फ आत्मा जाती है। तो आप अपने शरीर को जीने के लिए अंगदान कर सकते हो, और ये अच्छी बात है कि किसी और के काम आओ। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि महादान, क्योंकि आप पूरी जिंदगी को किसी ने कोई दान किया नहीं, एटलीस्ट अपनी बॉडी को तो कर सकते हैं कि कोई जो छोटा बच्चा है या कोई किसी के घर का एक ही बच्चा है जो कमाने वाला है और उसको ये चीज चाहिए, तो उनके काम आए और उनकी पूरा परिवार भी ठीक रहे, तो बच्चा भी खुद ठीक रहे। तो ये आप लोग सोचो, ये मत सोचो कि अगर कोई अंग यहाँ रह गया तो आत्मा के साथ कोई अंग नहीं जाता, आत्मा के साथ कोई अंग नहीं जाता। शरीर यही दफन होएगा, यही गल सड़ जाएगा, यही राख बन जाएगी। लेकिन अगर किसी और को मिला तो उसके लिए बहुत बड़ी आशीष है, और वो आप लोगों की वजह से है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इसके लिए सोचना चाहिए। आप लोग आगे आइए, ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं, हमने नहीं किया, ठीक है। हम सब भी उस लाइन में है। देखिए कहाँ डेथ होगी कैसे होगी ये सबकी बात है, लेकिन एक कदम तो बढ़ाइए, ठीक है। जिनको कुछ और पूछना है, देखना है, नाम कोई नंबर नोट करना है, वो प्लीज आप लोग आगे आइए, शर्माइए मत, ठीक है। आप लोग पूछ सकते हो, हम आधा पौने घंटे के लिए यहीं पे हैं। अगर बाद में भी पूछना चाहो तब भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन अंगदान में है वो बहुत पीछे है। इस पे एक छोटा सा देश है, पर मिलियन 47 लोग वहाँ पे अंगदान करते हैं, लेकिन भारत में 1 मिलियन में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि हम समय पे ना तो जागरूक हो पा रहे और ना ही किसी के काम आ पा रहे। भारत में 0.47 लोग 1 मिलियन, मतलब 2 मिलियन में एक व्यक्ति दान कर रहा है, जबकि स्पेन अमेरिका से भी आप स्पेन ऊपर है, स्पेन में 47 लोग कर रहे हैं पर मिलियन अंगदान, और भारत में 0.47, स्पेन में 47। इससे ये दिखता है कि हम अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, इससे सभी को आगे आना चाहिए। अंगदान ऐसे नहीं है कि हम ठीक है तो अंगदान हमारा अंग निकाल दिया जाएगा। अंगदान करने की 2 कंडीशन है, या तो हम ब्रेन से डेथ हो जाए या फिर हम परमानेंटली डेथ हो जाए। हम ब्रेन से डेथ होती है वो भी परमानेंट डेथ ही मानी जाती है, जो इनको बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। उसमें ये होता है कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, लेकिन बाकी थोड़ी सारा सिस्टम काम करती है, हार्ट वैसे धड़कता है, किडनी वैसे काम करती है, लंग्स फेफड़े वैसे काम करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। ब्रेन काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी वेस्ट हो जाएगी, अगर कोई काम नहीं करेगी बॉडी। उस कंडीशन में प्रत्येक हॉस्पिटल में जो भी अंगदान वाली टीम्स हैं वो उनसे कॉन्टेक्ट करती है। उसके बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास में मैसेज आता है, वहाँ से एक ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने वाली टीम आती है। वो सबसे पहले एक बार असेसमेंट करती है पेशेंट का, उसमें उनको कुछ भी 1% की सांस लगते हैं तो अंगदान नहीं करने देती है वो टीम। अगले 6 घंटे बाद में वापस आती है वही टीम, और उस 6 घंटे के दौरान यदि 1% या आधा % की सांस है जिंदा होने की वजह से, तो उसके अंग नहीं निकाले जाते। अंग तब निकाले जाते हैं जब 2 टेस्ट करने के बाद में भी कोई सांस नहीं है, 0% सांस से ठीक होने की, तभी अंगदान किया जाता है। और दूसरा होता है अपना जीवन खत्म हो गया है, मृत्यु के बाद में अंगदान। एक तो ब्रेन डेथ के बाद में अंगदान हो गया, दूसरा हो गया मृत्यु के बाद में अंगदान। उसमें कुछ अंग है उन्हीं का अंगदान किया जाता है, जैसे आंखें हो गई, उस टाइप का सारे अंगों का अंगदान नहीं हो पाता है, कुछ टिश्यूज हो गए, कुछ ऊतक हो गए, उन्हीं का अंग निकाला जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस मोबाइल नंबर पे एक मिस कॉल देके भी हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा है हमारा स्कैनर, उस पर स्कैन करके भी अपने को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसलिए हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये पूरे समाज को इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
को अभी कम से कम 4 लोगों ने तो मेरे से स्कैनर ले लिया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। नमस्कार सबको। अपना हम सब बता रहे हैं इस अंगदान के बारे में। आप आज अगर प्लेज लेते हो कि मैंने अंगदान करना है, लेकिन अगर उस टाइम अगर आपको फैमिली को लगता है या आपको अपने तरफ से भी लगता है, तो आप बाद में भी इस चीज को आप अपनी मर्जी से आप कह सकते हो कि मैं नहीं इस चीज को करना चाहता। लेकिन एक बार एक कदम हमें उठाना चाहिए। हमें अंगदान के लिए हमें एक प्लेज लेनी चाहिए। आपके जाने के बाद या किसी फैमिली मेंबर के जाने के बाद कोई फैमिली भी चाहती है कि नहीं हमने अंगदान नहीं करना, तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। तो इस चीज के लिए हमें सिर्फ एक कदम उठाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली उस टाइम उस चीज के लिए हाँ करेगी तभी ये अंगदान होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए इस चीज पे डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।